हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करने वाले हैं नवनीत हिंदी लोअर लेवल व्याकरण और भाषा अध्ययन कक्षा 7वीं इस बुक का चैप्टर नंबर 6। इसके पहले हम चैप्टर 5 तक कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो या फिर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी ये जो ग्रामर का चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 6, क्रिया के कार। आपको अब मैंने बताया था क्रिया क्या होती है। क्रिया होते हैं हमारे वर्ब्स। तो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। लड़का पिता को पानी पिला रहा है। इन्हें अपराध के अनुसार दंड देंगे। तो पहले वाक्य में क्रिया हो चुकी है, दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है और तीसरे वाक्य में क्रिया होने वाली है। यानी फर्स्ट सेंटेंस में जो एक्शन है वो ऑलरेडी हो चुका है। सेकेंड में एक्शन है वो चल रहा है, कंटिन्यू है। और जो थर्ड सेंटेंस में है उसमें अभी तक क्रिया हुई नहीं है, वो इन फ्यूचर वो जो क्रिया है वो होगी। इन सभी वाक्यों में हमें क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है, हमें समय पता चल रहा है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का ये समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। अब काल के भेद यानी कि कितने तरह के होते हैं काल। वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी पास्ट टेंस एंड भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस। ये तीन तरह के हमारे जो काल है वो हिंदी में होते हैं जिस तरह से इंग्लिश में होते हैं। अब वर्तमान काल जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, तो मतलब जो काम प्रेजेंट में हो रहा है, चल रहा है, वो हमारा क्या होगा, वर्तमान काल होगा। फर्स्ट वर्तमान काल। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। अनिल तुम क्यों रोते हो? खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। पुलिस कई वर्षों से इन डाकुओं की तलाश कर रही है। तो इन वाक्यों में रोते हो, कर रही है, क्रियाओं से पता चलता है कि कार्य अभी हो रहा है, इसलिए ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। इट मीन्स द वर्क इज गोइंग ऑन, वर्क अभी चल रहा है, इसीलिए क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, दैट इज वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी हो रहा है अर्थात चल रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल के भी भेद होते हैं जैसे हमने इंग्लिश में पढ़ा है। सामान्य वर्तमान काल मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस। अपूर्ण वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। पूर्ण वर्तमान काल ये यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वर्तमान काल के कुछ अन्य उदाहरण हैं। सुनील अपने से छोटे बच्चे को प्यार करता है। इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ। करता है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, देख चुकी हूँ मतलब हो चुका है, तो क्या है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब कभी शहर गए हैं बहुत बड़े बड़े पुल देखे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शब्द संपदा होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। रात रानी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो, अपूर्ण वर्तमान काल, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो हमारा वर्तमान काल होता है उसमें लास्ट में क्या आता है, सामान्य वर्तमान काल में लास्ट में आता है ता, ते, ती या फिर है, हूँ, ये जो आते हैं वो हमारा सामान्य वर्तमान काल होता है। और जो अपूर्ण वर्तमान काल में हमेशा क्या आता है, रहा, रहे, मतलब जो काम है वो चल रहा है, रहा, रहे, रही प्लस और यहाँ पे है, हूँ
ऐसे जो आते हैं वो हमारा होता है अपूर्ण वर्तमान काल। और पूर्ण वर्तमान काल में लास्ट में हमेशा आ है, कर चुका है, देख चुका है, देखा है। तो लास्ट में हमारा क्या आती है, आ का व्यंजन आता है, आ का साउंड आता है। किसका साउंड आता है, आ का साउंड आता है या ई का साउंड आता है, उसके बाद में है आता है। तो वो हमारा पूर्ण वर्तमान काल, या हम इस तरह से भी कर सकते हैं, चुका है, चुकी है, ये भी हमारे क्या हो चुका है, पूर्ण वर्तमान काल। ओके, अब हम करेंगे भूतकाल। सेम तरह से भूतकाल में भी होते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। सुनील अपनी माँ से पीटकर सोया था। चिंकी की 2 बेटों के उपहार मिले। कल तुमसे बात हुई। यानी ये जो हमारी क्रियाएं हैं, इसमें इनसे हमको क्या पता चल रहा है, जो ये एक्शन जो चल रहा है वो हो चुका है, एक्शन इज ओवर, यानी पास्ट में वो काम हो चुका है। तो ये हमारा होता है भूतकाल, दैट इज पास्ट टेंस। इन वाक्यों में सोया था, मिले और हुई क्रियाओं से पता चलता है कि काम समाप्त हो चुका है, इसलिए ये क्रियाएं भूतकाल की है। नेक्स्ट, जहां बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जिस तरह से सामान्य वर्तमान काल में भेद होते हैं, वर्तमान काल का कि उसी तरह भूतकाल के भी भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल एंड पूर्ण भूतकाल। जैसे हमने सामान्य भूतकाल में हमने वर्तमान काल में पढ़ा था, ता जो मतलब त आएगा, उसके बाद में ह आता है, तो उसमें त के बाद में क्या आएगा, थ आएगा, मतलब था, थे, थी, जो भी होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अभी अब अपूर्ण भूतकाल में हमने देखा वहां पे क्या है, रहा है, रही है, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आएगा, रहा था, यहाँ रहा, रहे थे, रही थी। पूर्ण भूतकाल में चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, एटसेट्रा आएंगे। ओके, तो रमेश पुस्तक पढ़ता था, त प्लस थ, रमेश पुस्तक पढ़ रहा था, रहा प्लस रहा था। देन रमेश पुस्तक पढ़ चुका था, तो चुका था। तो भूतकाल के कुछ अन्य उदाहरण, एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी, ये सामान्य भूतकाल। पाठशाला की घंटी बजी, ये भी हमारा क्या है, सामान्य भूतकाल। अकबर एक महान शासक थे, ये हमारा है पूर्ण भूतकाल। बेचारा चित्रकार अपने घर लौट आया, सामान्य भूतकाल। सेठ पैसे देने में लोगों को बहुत परेशान करता था, अगेन सामान्य भूतकाल। अब भविष्य काल, दैट इज फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस मीन्स जो काम इन फ्यूचर में होगा, अभी हुआ नहीं है, ना ही चल रहा है, वो इन फ्यूचर वो काम होगा, तो भविष्य काल, दैट इज फ्यूचर। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो। मैं जवाब नहीं दूंगा, इनके अपराध के अनुसार दंड देंगे। क्या हम इसी प्रकार पढ़ाई का नुकसान करते रहेंगे? तो इन वाक्यों में दूंगा, देंगे, करते रहेंगे क्रियाओं से पता चल रहा है कि कार्य आने वाले समय में होगा, अभी हुआ नहीं है। सो ये हमारे क्या है, भविष्यकाल की क्रियाएं। तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। अब भविष्यकाल में कुछ उदाहरण दिए हैं। आप देखो कि जो भी भविष्यकाल सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा ग से एंड होते हैं। गए, गी, गा, गे, ग से एंड होता है। ओके, मैं कल चिशरडी जाऊंगी, गी। छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें हम छोड़ देंगे, ग। हम नाले पर पुल बनाएंगे, अगेन ग। रोने पर तुम्हें हमेशा बताशे नहीं मिलेंगे, ग। लोग सेठ की बात को ही सच मानेंगे, अगेन ग। ओके, सो अब हम करते हैं कृति। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा जहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं।
तो फर्स्ट हमारा कृति में है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया का काल पहचान कर लिखो। तो 3 काल, प्रेजेंट टेंस दैट इज वर्तमान काल, भूतकाल दैट इज पास्ट टेंस एंड भविष्य काल दैट इज फ्यूचर टेंस। सो कश्मीर का सौंदर्य देखकर तुम्हें आश्चर्य होगा, ग तो भविष्य काल। रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं, त प्लस क्या था, वर्तमान काल। यह एक संपूर्ण प्रक्षेपण था मतलब पास्ट दैट इज भूतकाल। मैं अब कोई शैतानी नहीं करूंगा, ग अगेन भविष्य काल। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया हो गया, सो भूतकाल। माँ आज अस्पताल जाएगी, ग फ्यूचर में जाने वाली है, तो भविष्य काल। नेक्स्ट, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है, ह वर्तमान काल। जलाशय चांदी की भांति चमचमा रहा था भूतकाल। भारत के गांव और नगर सैनिकों की वीरता की गाथाएं गाएंगे भविष्य काल। बालक पिता से पानी पीता है, वर्तमान काल। अब यहाँ पर हमें दिया है, दिए गए वाक्यों की क्रिया बदलकर भूतकाल में लिखो। इन्होंने हमें बताया नहीं है कि आपको अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल में सेंटेंसेस लिखने हैं, तो आप किसी में भी लिख सकते हो। देखो, खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है, तो खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा थे, तो हमने है को थे कर दिया। जो कंटिन्यूअस में दिया है तो हम कंटिन्यूअस में कर लेंगे, जो सिंपल में दिया है तो हम इसको सिंपल में कर लेंगे। घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं, ये हमें दिया है अपूर्ण वर्तमान काल, तो हम अपूर्ण भूतकाल में करेंगे। तो घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के लिए लोग जागरूक हो रहे थे। देन रोने से खाने को लड्डू मिलते हैं, तो रोने से खाने को लड्डू मिलते थे। हम नाले पर पुल बनाएंगे, हमने नाले पर पुल बनाया, ये फ्यूचर टेंस था बनाएंगे, तो हमने भूतकाल में किया बनाया। आज से सेंटेंस एंड। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है, अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध थे। जब कभी शहर गए हैं बड़े बड़े पुल देखे हैं, तो जब कभी शहर गए बड़े बड़े पुल देखे, भूतकाल। सेठ काम कराने के बाद भी पैसा नहीं देना चाहता है, तो चाहता था। हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे, हमने छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ दी। डकैती राहजनी इन डाकुओं का पेशा है, तो डकैती राहजनी इन डाकुओं का पेशा था, पास्ट है ना। हम बच्चे भी कर भी क्या सकते हैं, सो हम बच्चे कर भी क्या सकते थे। अब यहाँ पे हमें लिखना है वर्तमान काल में, यानी प्रेजेंट टेंस में। तो था जहाँ पे भी है वो ह होगा। बच्चे हंसते हंसते खेल रहे थे, सो बच्चे हंसते हंसते खेल रहे हैं। माला घर नहीं जाएगी, माला घर नहीं जाती है। यह एक संपूर्ण प्रक्षेपण था, यह एक संपूर्ण प्रक्षेपण है। वर्तमान काल में हमेशा ह ही आता है, और भूतकाल में था आता है, और भविष्य काल में ग आता है। जलाशय चांदी की भांति चमा रहा था, तो जलाशय चांदी की भांति चमा रहा है। नेक्स्ट है, कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती थी, कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई पड़ती है। मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करूंगा, मैं अब कभी कोई शैतानी नहीं करता हूँ। मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देगा, मुझ जैसे गरीब का साथ कौन देता
है। चारों ओर सन्नाटा था, तो चारों ओर सन्नाटा है। चिंकी चुईया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी, तो चिंकी चुईया पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती है। भारत के गांव और नगर सैनिकों की वीरता की गाथाएं गाएंगे, तो भारत के गांव और नगर सैनिकों की वीरता की गाथाएं गा रहे हैं। अब हम लिखेंगे, पुस्तक से वर्तमान काल के कुछ वाक्य चुनो और उन्हें भूतकाल और भविष्यकाल में परिवर्तित करके लिखो। तो यानी कि हमें वर्तमान काल की कुछ वाक्य ढूंढने हैं और उसको हमें चेंज करने हैं पास्ट में, दैट इज भूतकाल, और भविष्यकाल मतलब फ्यूचर में। तो हमने लिया है, यह एक समृद्ध गांव है, तो उसका भूतकाल होगा यह एक समृद्ध गांव था, इसका भविष्य होगा यह एक समृद्ध गांव होगा। फिर वह कैमरा बिना फ्लैश गन के भी तस्वीर खींच लेता है, ये वर्तमान काल, तो भूतकाल में होगा। वह कैमरा बिना फ्लैश गन के भी तस्वीर खींच लेता था, और भविष्य में होगा, वह कैमरा बिना फ्लैश गन के भी तस्वीर खींच लेगा। अब वर्तमान काल, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? है, तो मैंने आपको बताया है वर्तमान काल, थ मतलब भूतकाल, ग मतलब भविष्यकाल। तो क्या भूत इंसानों के जैसे होते थे? और फ्यूचर होगा, तो क्या भूत इंसानों जैसे होंगे? अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, निम्नलिखित वाक्यों को सभी कालों में परिवर्तित करके भेदों के अनुसार लिखो। रमेश पुस्तक पढ़ता है, इसी को हमें चेंज करना है। पहले वर्तमान काल, तो वर्तमान काल सामान्य है, मैंने आपको बताया ता तेती प्लस ह आएगा, तो रमेश पुस्तक पढ़ता है। अपूर्ण वर्तमान काल में बताया था मैंने, रहा है, रही है, रहे हैं, तो रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। देन पूर्ण वर्तमान काल में बताया था मैंने, चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो रमेश पुस्तक पढ़ चुका है। अब यही हम करेंगे भूतकाल में, तो भूतकाल में सामान्य भूतकाल में क्या बताया था, त प्लस थ, तो रमेश पुस्तक पढ़ता था। अपूर्ण भूतकाल, रहा था, रहे थे, रही थी, तो रमेश पुस्तक पढ़ रहा था। देन पूर्ण भूतकाल, पढ़ चुका था, चुकी थी, चुके थे, सो रमेश पुस्तक पढ़ चुका था। और भविष्य काल में आएगा, रमेश पुस्तक पढ़ेगा, ग से एंड होता है। तो बच्चों, इसी के साथ में हमने हमारा चैप्टर नंबर 6 फिनिश किया। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 7 अव्यय। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।